हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन आईसीटी। ये वीडियो जो है मार्केट एनालिसिस पर होने वाला है और इसमें हम बात करने वाले हैं कि जो वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ से आपको एक मूव देखने को मिलेगा और ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है, ठीक है, वो ग्रैब होती हुई दिखेगी, ये वाली लिक्विडिटी। ठीक है, हम छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट होते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कहाँ एंट्री थी। मैंने ये भी बताया था कि 15 मिनट पर आपको जो है एंट्री देखने को मिलेगी और जैसे ही यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब हुई 15 मिनट पर आपको एक एंट्री मिल गई थी और उसके बाद में हमको टारगेट मिला जो 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक था। फिर वहाँ से फिर से रिजेक्शन लिया और सेकंड एंट्री दी और उसके बाद में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ठीक है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, जैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब आया, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट जो था वो यहाँ पर था। जैसे ही इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद में विद डिस्प्लेसमेंट कैंडल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया डिस्प्लेसमेंट कैंडल के बाद में। उसके बाद में जब मार्केट यहाँ पर आया इस 15 मिनट के फेयर वैल्यू गैप पर, तो यहाँ पर आपको एक एंट्री देखने को मिली और दूसरे दिन मार्केट ने गैप ओपन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या देखना था, यहाँ पर एक आपको 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक भी देखने को मिल रहा था। इसका मतलब ये था कि जो ये गैप अप ओपन हुआ था, ये एक बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल थी, इसको ऐसा माने तो। और जैसे ही यहाँ पर 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, तो मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद में फिर से जो इस गैप अप ओपन होने के बाद में जो भी बायर्स थे, जो भी बाय करने वाले थे इस गैप को देखने के, उनको क्या किया, ट्रैप किया। और जैसे ही मार्केट फिर से नीचे आया और इस ऑर्डर ब्लॉक से जहाँ पर हमको पहले एंट्री दी थी, वहाँ से हमको एक सेकेंड एंट्री मिलती है और मार्केट क्या करता है, अपने टारगेट के लिए जाता है। तो इसका जो टारगेट है वो वीकली टाइम फ्रेम का होगा। अब आपको क्या ये सेकंड एंट्री देगा या नहीं देगा, तो अगर आपको सेकंड एंट्री देता है तो ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास में आपको देखना है। ठीक है, इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक और इस फेयर वैल्यू गैप पर अगर प्राइस फिर से आपको आता है तो 1-2 मिनट पर आपको एंट्री बनानी है। आपके जो टारगेट होंगे वो अप साइड के, जो बाय साइड की लिक्विडिटी होगी वो होगी। अगर आप आवरली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आवरली टाइम फ्रेम पर आपको ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है, ये जो इक्वल हाइज है, ये आपको ग्रैब होते हुए दिखेंगे। उसके बाद में मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ के जो इक्वल हाइज है इनकी लिक्विडिटी लेने के बाद में, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा क्या दिखेगा, कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर कंसोलिडेशन करता हुआ दिखेगा और उसके बाद में आपको सेकंड एंट्री मिलेगी और फिर प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम की जो बायस है, ठीक है, वो फ़िलहाल के लिए अपसाइड में है। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ और डेली टाइम फ्रेम पर भी एक बार दिखाता हूँ, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको क्लियर कट दिख रहा था। डेली टाइम फ्रेम पर भी लिक्विडिटी ग्रैब और मार्केट स्ट्रक्चरशिप आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट क्या करे, यहाँ के जो इक्वल हाइज है, ठीक है, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में, या फिर ये जो इनिशियल टारगेट देने के बाद में यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर क्या बना दे, एक इस तरह की एक कैंडल बना दे। ठीक है, और एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर दे। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो फिर क्या करेगा, प्राइस फिर से आएगा और इस फेयर वैल्यू गैप पर, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पर फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, तो इस फेयर वैल्यू के ऑर्डर ब्लॉक से आपको क्या मिलेगा, एक मूव देखने को मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ पर आज अगर डेली टाइम फ्रेम पर इस तरह की कैंडल क्रिएट करता है, तो फिर प्राइस क्या कर सकता है, फिर से आएगा और यहाँ पर आपको सेकंड एंट्री देगा और फिर मार्केट क्या करेगा, अप साइड के लिए जाएगा। जो ये बाय साइड की लिक्विडिटी है, जो हमारा टारगेट होगा, ठीक है, वो ये होगा। यहाँ पर आपको ये जो बाय साइड की लिक्विडिटी है ये ग्रैब होती हुई दिखेगी। तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो मार्केट जो है वो गैप अप ओपन होने के साथ इक्वल हाइज दे दे, या फिर आज पूरे दिन भर क्या करे, मार्केट ट्रैप करे, कहीं मूव ना दे डेली टाइम फ्रेम पर, उसके बाद में नेक्स्ट डे यहाँ पर आए और सेकंड एंट्री दे और फिर आपको टारगेट मिले। लेकिन जो 15 मिनट का जो टारगेट था, ठीक है, 15 मिनट का जो टारगेट था, 15 मिनट को जो एंट्री की बात की थी, या फिर जो मेरे मेंटरशिप में मैंने बताया था, ठीक है, लाइव क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से चीज़ें होगी, तो उस तरह से चीज़ें हुई। 15 मिनट पर आपको एंट्री देखने को मिली। ठीक है, तो हमने वीकली टाइम फ्रेम पर बात की थी। मैंने बताया था कि यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब अगर इस फेयर वैल्यू गैप से आपको एंट्री मिलती है 15 मिनट पर, तो आपको टारगेट देखने को मिलेगा। और वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमारा टारगेट होगा वो ये जो हाई है वीकली टाइम फ्रेम का, वो ही होगा। 15 मिनट पर भी आपको एंट्री मिल चुकी थी
और सेकंड एंट्री भी मिली थी। उसके बाद में अभी आपको ये देखना है कि ये इस बाइंग के बाद में मैंने बताया ना डेली टाइम फ्रेम पर आज क्या कर सकता है, मार्केट मूव ना दे या फिर ये जो हाई है हमारा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का, उस वहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद में आपको इस तरह की एक कैंडल बनती हुई दिखे, मतलब कि आज टारगेट ना देखकर आज पूरे दिन ट्रैप करे और उसके फिर नेक्स्ट डे मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा और फिर आपको यहाँ से क्या मिलेगा, अपसाइड का मूव मिल सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। वीकली टाइम फ्रेम की जो बायस है वो अपसाइड है और वो अपने आप उसको आपको माइंड में रखना है और चीज़ें बेहतर बनानी है। और 15 मिनट का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। जब 15 मिनट पर आपको कंफर्मेशन मिल जाता है तो आपको एंट्री बनानी है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।